जय हिंद। बिहार एस्टेट 2023 आज फॉर्म भरने का आपका लास्ट डेट था। आपको मालूम है कि कितना उथल पुथल वाली स्थिति रही कि मात्र 12 से 13 दिन आपको टाइम मिला, बाद में 2 दिन के लिए डेट बढ़ाया गया और आज लास्ट डेट के जस्ट पहले आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और सिलेबस जारी करने के साथ कुछ कन्फ्यूजन जो पहले से था वो भी आपका दूर होता चला गया है और इसके बारे में पूरा डिटेल देखना जरूरी है। इसके अलावा इस वीडियो में तो इसका डिटेल हम करेंगे ही, सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 का और पेपर 2 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड एक बैच अपना आ रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और बैच का मिनिमम फी में ये बैच दिया जा रहा है उसके बारे में भी आपका ये चर्चा होगा। लेकिन पहले क्या परिवर्तन हुआ है, जिस तरीके से आप हेडलाइन देख रहे हैं कि इसका एस्टेट सिलेबस में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, सारा कंफ्यूजन होगा दूर, सिलेबस आउट। तो ये देखना बेहद जरूरी है और ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये परिवर्तन क्या हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले तो ये हिंदी का है। हिंदी में एक कन्फ्यूजन सा रह गया है कि आप देखेंगे कि जिनका भी पेपर 1 में हिंदी सब्जेक्ट है पूरा ग्रामर सेक्शन का ही इसमें दिया हुआ है। इस सिलेबस में आपका जो एकेडमिक पोर्शन है उसका इसमें एकेडमिक पोर्शन का चर्चा नहीं किया हुआ है। 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट ये रहना है और इसके बाद 50 मार्क्स का जो आपका रहेगा, आप देख रहे हैं कि 50 मार्क्स का अनिवार्य पेपर में भी एक अंतर आप देख रहे हैं कि टोटल 50 मार्क्स का का ये पेपर रहेगा। इसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से सिर्फ 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स का, और अदर स्किल्स जो कि 20 मार्क्स का होगा। अदर्स स्किल्स में क्या रहना है ये चीज़ आप देख लीजिए। अदर्स स्किल में जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंटल साइंस है, मैथ है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और लॉजिकल रीजनिंग है। यानी रीजनिंग मैथ के साथ इन्वायरमेंटल साइंस और जनरल नॉलेज है। 20 मार्क्स का ये चारों होगा, यानी कि 5 मार्क्स का ये चारों सेक्शन से आपका रह सकता है। लेकिन अगर इसी में मेन जिसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन सब दिन से रहता है, आप देखिए ये साइंस पेपर है, पेपर 1 में 9 10th के लिए। साइंस में पहले क्या होता था, सब दिन से जब भी साइंस की बातें होती थी, जब साइंस के एग्जाम्स की बात होती थी स्टेट में, तो साइंस में 2 पेपर का कम्बिनेशन का बात होता था, बायो और केमिस्ट्री। ये दोनों पेपर से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि फॉर्म भरने में आपका कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिया है, लेकिन अभी जाकर के जब इसका सिलेबस जारी किया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है कि माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023 यूनिट फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस, डायरेक्ट लिखा गया है इसमें। और साइंस में आप देखेंगे कि ये साइंस 100 मार्क्स का है आपका और टोटल डायरेक्ट लिख दिया गया है 100 मार्क्स का, डायरेक्ट लिख दिया गया है 100 मार्क्स का इसमें साइंस में। और आप देखेंगे इसके सिलेबस में देखेंगे, इसके सिलेबस में आप देखेंगे कि बायो भी है, देख लीजिए पूरा डायरेक्ट एक साथ मिला करके सिलेबस को जारी किया गया है। ये कंप्लीट बायो है। बायो के अलावा देख रहे हैं कि ये बल और गति, न्यूटन के गति के नियम, ये फिजिक्स यहाँ पर आ गया है। और आगे चल करके इसमें ये धातु कर्मीय प्रक्रिया, सामान्य धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, ये केमिस्ट्री भी आ गया। ये पूरा सिलेबस इसमें 9 10th का जारी किया गया है और लास्ट में आपका अनिवार्य पेपर 50 नंबर का। यानी कि इससे ये बात आपका क्लियर हो गया कि क्वेश्चन जब भी आपका साइंस का पूछा जाएगा, इसमें तीनों पेपर मिला करके आपका क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला करके 100 मार्क्स का रहेगा सब्जेक्ट से और 50 मार्क्स आपका अनिवार्य पेपर में। अगर हम आगे बढ़ते हैं, सोशल स्टडीज पर जाते हैं, आप देखेंगे सोशल स्टडीज की बात अगर हम करें, सोशल स्टडीज की बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए सोशल स्टडीज में क्या है कि सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट सोशल स्टडीज में आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ डायरेक्ट 100 मार्क्स लिख दिया गया है, डायरेक्ट 100 मार्क्स लिख दिया गया है और इसमें चारों पेपर का सिलेबस अलग अलग ना लिख करके एक में ही घुसा दिया गया है। चारों पेपर का सिलेबस यहाँ पर ऊपर में देखिए ज्योग्राफी है, उसके बाद फ्रांस की क्रांति हिस्ट्री आ गया, इसके बाद आप देख रहे हैं ये पॉलिटी से रिलेटेड है, फिर ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटी है और फिर इकोनॉमी से रिलेटेड है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि चारों पेपर का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये साफ आपका होता है कि अब इस बार जो भी सोशल साइंस रखे हैं, कॉम्बिनेशन कुछ भी आपका रहा है, बाद में कॉम्बिनेशन कुछ भी भरना होगा, लेकिन क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 100 मार्क्स का सिर्फ सोशल साइंस में चारों पेपर मिला करके आपका क्वेश्चन रहेगा और अनिवार्य पेपर 50 मार्क्स का आपका रहना है। इसके बाद हम आते हैं मैथ में, मैथ में हम पाते हैं कि डायरेक्ट आप देख लीजिए कि मैथ का देखने में थोड़ा
छोटा सिलेबस लगता है, हाई स्कूल का ये मैथ का है, संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या। इसमें एक बात गौर करने वाली है कि मैथ टीचर की जब भी बातें होती थी, मैथ के साथ में फिजिक्स का कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2019 के एग्जाम की हम बात करें तो 2019 में पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, बाद में कैंसिल होकर के ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, और पहली बार जो ऑफलाइन एग्जाम मैथ का हुआ था उसमें 100 का 100 क्वेश्चन उस समय मैथ से ही पूछा था, और एकदम आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पूछा था। केसी सिन्हा सर को जाकर के कोर्ट में प्रूफ करना पड़ा कि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, और इसके बाद जाकर के एग्जाम कैंसिल हुआ, और दोबारा से जब एग्जाम हुआ वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, और वहां मैथ के साथ फिजिक्स का भी कॉम्बिनेशन था। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि 100% ये सिलेबस 9th के लेवल का बनाया गया है, और इसमें 100 का 100 क्वेश्चन पूरा का पूरा मैथ से ही आपका पूछा जाएगा। 100 का 100 क्वेश्चन आपका मैथ से ही इसमें पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं कि संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या, बीज गणित, द्विघात समीकरण, अंक गणित आवृत्ति, व्यावसायिक गणित, नियामक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, सहायक पाठ, त्रिकोणोमेट्री, ये सारा कुछ आपका जो दिया हुआ है ये कंप्लीट 100 मार्क्स का है। और इसके अलावा जो आपका दिया हुआ है 50 मार्क्स का अनिवार्य पेपर। इस तरीके से आप देखेंगे कि यही 3 पेपर में सबसे ज़्यादा आपका कॉम्बिनेशन होता था। इसके अलावा हिंदी का भी जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें ग्रामर सेक्शन ही दिया हुआ है, इंग्लिश में भी ग्रामर सेक्शन दिया हुआ है, संस्कृत में आपका ग्रामर सेक्शन प्लस एकेडमिक भी दिया हुआ है, जबकि एकेडमिक से उसमें पूछा जाना चाहिए ही था। तो जब हम पढ़ाएंगे यहाँ तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। अब चलिए पेपर 2 का हम यहाँ पर आपको सिलेबस डाउनलोड नहीं किए हैं। पेपर 2 में एक्चुअली में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस 11-12 के लिए दिया है कि 11-12 के अलावा उसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी पूरा का पूरा क्वेश्चन समाहित है, पूरा का पूरा टॉपिक समाहित है। इसलिए इतना कम समय में हमसे संभव नहीं है कि हम पेपर 2 आपको पढ़ा पाएंगे। हाँ, सेलेक्टिव पेपर 2 का बैच हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हिंदी का बैच स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ सेलेक्टिव पेपर का जिसका सिलेबस सामान्यतया थोड़ा छोटा है वो स्टार्ट हो सकता है हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। लेकिन अभी सबसे पहले हम अब नेक्स्ट पर बढ़ेंगे कि अब इसके आगे क्या है। पहले इसको हम देख लेते हैं इसके आगे क्या है। आप देखिए ये आ गया। इसमें नेक्स्ट स्लाइड पर हम जब जाते हैं तो पेपर 1 एंड पेपर 2 बैच अनाउंस्ड, ये चीज़ आप जरूर देखिए। एकदम मिनिमम फी में बैच दिया जा रहा है। अब देखिए कि स्टेट 2023 शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, ये 50 मार्क्स का जो आपका इसमें है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल मैथ। इसके अलावा हम ईवीएस का वीडियो डाल देंगे, बाकी सारा चीज़ हम लाइव में पढ़ाएंगे। जो सिलेबस है 30 मार्क्स का, इसमें खाली आपका एप्टीट्यूड सेक्शन से क्वेश्चन है, बाकी रीजनिंग और मैथ वगैरह से है। तो इसमें आपका पूरा का पूरा क्लास आप देख रहे हैं कि मात्र 499 रुपया में ये अनिवार्य पेपर 499 रुपया में। ये चूंकि ये सबको पढ़ाई करना है, चाहे जिनका पेपर 1 में कोई भी पेपर हो, पेपर 2 में कोई भी पेपर हो, ये 50 मार्क्स का सिलेबस सबको करना है। इसका मात्र 499 रुपया फी है। और ये बैच 2 सितंबर से स्टार्ट होगा, और 2 सितंबर का जब इसका ऐप पर, हमारे ऐप पर जाएंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच स्टार्ट होना है। ऐप हमारा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह है, वहां पर इसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा कि कितने बजे से ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसका ऑनलाइन में फी मात्र 499 रुपया है, और ऑफलाइन में मात्र 999 रुपया इसका फी। अब देख लीजिए इतना बड़ा सिलेबस है इसमें। ऑफलाइन में हम जीएस सेक्शन इसमें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ईवीएस आपका हो जाएगा। ईवीएस के अलावा आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, प्लस ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो मेन पेपर, ये सारा हम पढ़ाएंगे मात्र 999 ऑनलाइन में, सॉरी ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में मात्र 499 में। अब मूल रूप से हम सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में क्या है आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो कि आपका अभी तुरंत सिलेबस हम दिखाए हैं, 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का होगा मात्र 999 रुपया में। ऑनलाइन में मात्र 999 रुपया में आपका पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। और इसी को अगर ऑफलाइन की हम बात करें, ऑफलाइन आपका इससे दुगुना फी 1999 रुपया, यानी कि 2000 रुपया में कंप्लीट ऑफलाइन में ये मैथ सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, और ऑनलाइन में इसका आधा 999 रुपया में होगा। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और ये बैच भी आपका 2 सितंबर से स्टार्ट होगा, 12 बजे से 1 बजे इसका टाइमिंग है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि साइंस में तीनों पेपर आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पेपर। तीनों पेपर 3 अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपका चलेगा। ऑनलाइन में तीनों पेपर मिला करके 1499 रुपया ऑनलाइन में फी है। तीनों पेपर मिला करके मात्र 1499। आप समझ सकते हैं कि 500 रुपया लगभग एक पेपर का पड़ा, और इतना बड़ा आपका सिलेबस 9-10 का दिया हुआ है। तीनों को मिक्स करके, तीनों अलग अलग, फिजिक्स के अलग एक्सपर्ट, केमिस्ट्री का अलग एक्सपर्ट, बायो का अलग एक्सपर्ट के द्वारा 1500 रुपया, यानी तीनों मिला करके 1500 रुपया में मात्र ऑनलाइन ये आपका होगा। 2 सितंबर से इसका बैच स्टार्ट होगा। और जब इसको ऑनलाइन मोड में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इसका टाइमिंग भी आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका टाइमिंग संभवतः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक इसका टाइमिंग होगा, और 3 घंटा इसका रेगुलर क्लासेस चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का 1-1 घंटे का क्लास, और मात्र 1499 रुपया आपको पड़ेगा। 500 रुपया ईच पेपर एक तरीके से पड़ा आपका। ये पूरा साइंस इसमें आ जाएगा। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आप जान रहे हैं कि चारों पेपर आपको पढ़ाई करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। चारों पेपर से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो 1499 रुपया मात्र आपका ऑनलाइन में फी है। चारों पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, चारों पेपर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पूरा सिलेबस आपका 9-10 का पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस जारी किया गया है। और इसका भी बैच आपका 2 सितंबर से स्टार्ट होना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका भी आप डिटेल दे सकते हैं। इसका ऑनलाइन का फी 1499 है, और इसी का ऑफलाइन का फी 2500 रुपया आपका ऑफलाइन का फी है। 2500 रुपया इसका ऑफलाइन का फी है, चारों पेपर मिला करके। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट का ऑनलाइन में फ़ी 999 रुपया है, और इसी का ऑफलाइन में फ़ी हो जाएगा 1499, यानी 1500 रुपया ऑफलाइन में फ़ी हो जाएगा, और ऑनलाइन में 999। शुक्ला सर के द्वारा ये क्लास चलेगा 5 से 6 बजे शाम में इसका टाइमिंग है, और 2 सितंबर से इसका भी आपका बैच स्टार्ट होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे संस्कृत पेपर 9-10 के लिए। पेपर 1 में ऑनलाइन में इसका भी 999 फ़ी है, और शाम में इसका 7 से 8 टाइमिंग है, और ऑफलाइन में इसका भी फी आपको 1500 रुपया लगेगा। ऑफलाइन में जो बच्चे ऑफलाइन पटना सेंटर पे करना चाहते हैं, इसका 1500 रुपया आपका फ़ी लगेगा, और एग्ज़ाम तक इस ऑनलाइन का वैलिडिटी आपका रहेगा। और ऑफलाइन हमारे सेंटर, जो कि भिकना पहाड़ी मोड़ पे हमारा सेंटर है, सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी, यहाँ आकर के तैयारी कर सकते हैं। हमारा यही सेंटर है, दूसरा सेंटर नहीं है, भिकना पहाड़ी पर ही हमारा सेंटर है। इसके बाद इंग्लिश पेपर 1 में इंग्लिश, इसका भी बैच 2 सितंबर से मॉर्निंग में 7 से 8 इसका टाइमिंग होगा। 999 रुपया इसका इंग्लिश का ऑनलाइन में फ़ी है, और इसका ऑफलाइन में फ़ी मात्र इसका 1500 रुपया ऑफलाइन में फ़ी होगा। 1500 रुपया मात्र ऑफलाइन में इंग्लिश का फ़ी है, और ऑनलाइन में मात्र 999 रुपया फ़ी है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इसको आकर के यहाँ क्लास भिकना पहाड़ी सेंटर पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आप देखिए कैसे बाय कीजिएगा। प्ले स्टोर में जा कर के आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये चीज़ आपको सर्च करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, और यहाँ से जा कर के इनको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। और इस तरह का यह फॉर्मेट आपको दिखेगा, और यहाँ बिहार स्टेट का स्पेशल बना दिया गया है, और यहाँ पर बिहार स्टेट में जाकर आप क्लिक कीजिएगा तो सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। तो आज से ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं, एकदम मिनिमम फी में ये बैच दिया गया है, और 2 सितंबर से ये बैच आपका प्रारंभ हो जाएगा। 30 सितंबर को आपको रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद आएँ और ये क्लास आप अपना कंटिन्यू करें। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आगे चल करके बीच बीच में हम वीडियो लाते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें इससे रिलेटेड। धन्यवाद।